उद्योग यानी फैक्ट्री। आज का टॉपिक आपका है उद्योग यानी फैक्ट्री। तो उद्योग किसे कहते हैं यानी फैक्ट्री नहीं आपका। उद्योग जहाँ कोई चीज़ बनता है, जहाँ कोई चीज़ क्या होता है आपका बनता है, उसे हम उद्योग यानी फैक्ट्री कहते हैं, उसे नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग की स्थापना के आवश्यक कारक का उल्लेख करें। क्वेश्चन है उद्योग की स्थापना के आवश्यक कारकों का उल्लेख करें। यानी उद्योग की स्थापना करने के लिए ना, उद्योग को लगाने के लिए किन किन चीज़ों का जरूरत होता है उसी को हम कारक कहते हैं। तो उद्योग की स्थापना के लिए, उद्योग को लगाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होता है, चलिए हम बारीक तरीके से देखेंगे। इनमें निम्नलिखित चीज़ों का जरूरत होता है, यानी बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है जरूरत होता है आपको उद्योग की स्थापना करने के लिए। चलिए पहला जरूरत चीज़ें देखते हैं क्या आपका। पहली जरूरत चीज़ आपकी है कड़ी भूमि। उद्योग फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे पहली होनी चाहिए भूमि, जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए आपका कड़ी भूमि होनी चाहिए। यानी कड़ी भूमि होनी चाहिए, यानी भूमि आपका क्या होना चाहिए, कड़ी होनी चाहिए। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए भूमि क्या पहला कारक है, और वो भूमि कैसी होनी चाहिए, वो भूमि बिल्कुल कड़ी होनी चाहिए आपका नहीं। यानी भूमि दलदली और बलुआही नहीं होनी चाहिए नहीं। अगर भूमि आपका दलदली या बलुआही होगी तो क्या होगा, आपका फैक्ट्री यहाँ लगाया जाएगा दलदली और बलुआही भूमि में, तो फैक्ट्री और उस फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर दोनों भूकंप आने के साथ क्या होगा, और नहीं दोनों क्या होगा दलदली में अंदर चला जाएगा नहीं, मजदूर और फैक्ट्री दोनों चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा फैक्ट्री है कि मजदूर है नहीं, दोनों में से दोनों गायब हो जाएगा नहीं। इसलिए अब ना आपका उद्योग की स्थापना करने के लिए पहला कारक क्या होनी चाहिए, भूमि जो होनी चाहिए आपका कड़ी होनी चाहिए, ताकि आपका ये फैक्ट्री जो है ज़्यादा दिन उस कड़ी भूमि पर टिकाऊ रहे यानी टिका रहे। चलिए दूसरा कारक देखते हैं आपका कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चे माल की प्राप्ति, कच्चे माल देखिए हम किससे कहते हैं नहीं, जमीन से जिसे हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, जमीन से जिसे हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, जैसे आपका गन्ना हो गया, ईख जिसको बोलते हैं ना ये, या नहीं नज़दीकी बाजार से जो सस्ते मतलब नहीं दर में यानी सस्ते दामों में मिल जाता है नहीं, उसे हम कहते हैं कच्चे माल नहीं। तो देखिए आपका चीनी नहीं, चीनी जो है आपका ना ये कच्चा माल है नहीं, और चीनी बोलते हैं आपका ना ईख, आपका ईख क्या है आपका कच्चा माल है, क्योंकि ये भूमि से क्या होगा डायरेक्ट प्राप्त होगा नहीं, और इसी से जब आप चीनी बन जाएगा तो ये आपका क्या कच्चा माल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आपका नहीं आपका चीनी जो है डायरेक्ट जमीन से थोड़े निकलता है, वो आपका गन्ना से प्राप्त होता है। तो नहीं गन्ना भले आपका जमीन से डायरेक्ट प्राप्त होता है, तो आपका चीनी ना होकर कच्चा माल क्या होगा, ईख कच्चा माल होगा नहीं। आपका जैसे हो गया आपका जूट नहीं, ये सब आपका कच्चा माल होगा, इससे क्या बनता है पटसन, पटसन आपका क्या होगा इससे प्राप्त होता है। तो अपनी चलिए देखते हैं आपका दूसरा कारक यानी दूसरा चीज का नहीं भूमि आपका यानी उद्योग की स्थापना करने के लिए आपका दूसरा किन चीज़ों की जरूरत होता है। तो दूसरा चीज़ आपका कच्चे माल की प्राप्ति, यानी चीनी उद्योग के लिए यानी चीनी फैक्ट्री लगाने के लिए किसका जरूरत है, ईख का जरूरत है नहीं। और जूट उद्योग के लिए यानी जूट की फैक्ट्री लगाने के लिए पटसन का जरूरत है नहीं। और लोह इस्पात उद्योग के लिए लोह की फैक्ट्री लगाने के लिए लोहा की जरूरत है। और चूना पत्थर नहीं, ये सब सारा क्या है आपका कच्चा माल है, ईख आपका नहीं, जूट नहीं, ये सब क्या है आपका कच्चा माल है, क्योंकि ये जमीन से डायरेक्ट हमें प्राप्त होता है और बाजार से सस्ते दामों में क्या होता है मिलता है नहीं। इसकी आपूर्ति कारखाने के बगल से होनी चाहिए। इसका मतलब क्या यानी जो आपका ये कच्चा माल है ये इसके लिए बाजार क्या होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए। यानी फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं, फैक्ट्री वहीं लगा सकते हैं जहाँ बाजार नज़दीक हो, ताकि बाजार से क्या हो ये आपका नहीं कच्चे माल जल्द क्या हो प्राप्त हो सके। यानी बाजार से दूर फैक्ट्री लगा देंगे तो कच्चे माल लाने में हमें क्या होगा बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा नहीं, और ज़्यादा समय लगेगा नहीं। इसलिए कच्चे माल की प्राप्ति करने के लिए हमें बाजार के नज़दीक फैक्ट्री लगाना होगा। चलिए दूसरा कारक, तीसरा कारक है आपका पूंजी नहीं। बिना पूंजी के उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती है। पूंजी मतलब रुपया पैसा नहीं, बिना रुपया पैसा के उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती, उद्योग नहीं लगा सकते हैं नहीं, क्योंकि भूमि कड़ी भूमि जमीन के लिए हम जहाँ फैक्ट्री लगाएंगे वहाँ कड़ी भूमि चाहिए, कड़ी भूमि यानी और भूमि जो होना चाहिए फैक्ट्री के लिए ज़्यादा भूमि होनी चाहिए, 4 बीघा 5 बीघा इस तरह करके, 2 बीघा में नहीं फैक्ट्री लगता है, लंबा चौड़ा में फैक्ट्री होगा तो उस पहले ज़मीन की ज़रूरत है, तो ज़मीन खरीदेंगे उसमें पैसा लगेगा पहला नंबर नहीं। तो देखिए बिना पूंजी का कुछ भी नहीं हो रहा है, ज़मीन खरीद रहे हैं उसमें भी पैसा लग रहा है नहीं। दूसरा कच्चे माल की प्राप्ति, जैसे चीनी उद्योग के लिए ईख नहीं, ईख भी लगाएंगे हम या जूट लगाएंगे कहीं भी तो उसके लिए ज़मीन चाहिए नहीं, और ज़मीन क्या होगा आपको पैसा से हम खरीद सकते हैं, तो बिना पूंजी से प्राप्त नहीं हो रहा है नहीं। तो पूंजी जो है बिना पूंजी के उद्योग की स्थापना कभी नहीं की जा सकती है नहीं, ये भी कहा जाए तो एक तरह से मुख्य है।
प्रमुख यानी पहला कारक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका कड़ी भूमि। क्या है आपका कड़ी भूमि, क्या है कड़ी भूमि। लेकिन ये भी आपका नहीं, लगभग ये भी मायने रखता है। पूंजी जरूरत आपका सब कुछ है, पूंजी नहीं है नहीं, तो आपका क्या होगा, फैक्ट्री का स्थापना आप नहीं कर सकते हैं। चौथा आपका किन चीज़ का जरूरत होता है, इसके लिए नहीं, इसका हम बताते हैं शक्ति के साधन। शक्ति के साधन नहीं, हम क्या करते हैं, काम करते हैं, आप काम करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं नहीं, ताकि इससे क्या हो, हमें ऊर्जा मिले, ताकि हम काम कर सके नहीं। तो उसी तरह आपका शक्ति के साधन मतलब समझ रहे नहीं कि आपका जो फैक्ट्री है उसमें बड़े बड़े मशीन हैं, बड़े बड़े मशीनरी है नहीं, मशीन है, तो उनको मतलब चलाने के लिए नहीं, उनको चलाने के लिए किसका जरूरत है, ऊर्जा का जरूरत है। क्या है, ऊर्जा की जरूरत है। और वो ऊर्जा किससे मिलता है, बिजली से मिलता है। किससे मिलता है, बिजली से। तो लिखा है शक्ति के साधन यानी कोयला और विद्युत ऊर्जा। तो बिजली की जो जरूरत है ना, और बिजली बनता आपका किससे है, जल और कोयला से नहीं। तो बिजली का जब जरूरत है नहीं, बड़ा बड़ा आपका फैक्ट्री में जो होता है बड़ा बड़ा मशीन है, ये मशीन जो है ना, इस मशीन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा ये किससे मिलेगा, आपका बिजली से मिलेगा। किससे मिलेगा, बिजली से मिलेगा। तो बिजली आपसे प्राप्त होगा ये ऊर्जा हमें नहीं। अब मशीन चलाने के लिए बड़े बड़ी मशीन फैक्ट्री में जो लगे रहते हैं ना, कारीगर जो मशीन चलाते हैं ना, तो ये आपका ये बिजली कहाँ से आएगा, बिजली किससे बनता है, कोयला से और जल से। तो कोयला, थोड़ा सा कोयला से नहीं बन जाएगा आपका, बिजली नहीं प्राप्त हो जाएगा नहीं। तो सब बिजली तैयार कर लेता बाबू है ना, गाँव गाँव में, घर घर में, मोहल्ले में बिजली तैयार कर देता जी नहीं। तो इसलिए आपका कोयला ज़्यादा मात्रा में चाहिए और पानी भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। इसलिए के लिए पानी के लिए बांध बनाया जाता है, और बांध में पानी को क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। और उसमें कोयला आपका क्या चाहिए, कोयला और आपका जल से क्या होगा, बिजली तैयार हो जाएगा। और बिजली जब तैयार होगा नहीं, तो होगा बिजली जब तैयार हो जाएगा तो आपका फैक्ट्री में जो बड़े बड़ी मशीन है, उस मशीन को हम चला सकते हैं, कारीगर चला सकते हैं ना, और उससे काम आपका चालू रहेगा नहीं। चौथा नहीं, तो चौथा कारक आप क्या क्या है, शक्ति के साधन नहीं। शक्ति का जब साधन नहीं रहेगा तो फैक्ट्री की स्थापना हम नहीं कर सकते हैं नहीं। तो इसके लिए क्या है, आपको चाहिए कोयला और विद्युत ऊर्जा की जरूरत होता है नहीं। तो कोयला और विद्युत ऊर्जा शक्ति के क्या मुख्य साधन है। इसकी आपूर्ति सस्ते दर पर कारखाने को मिलनी चाहिए नहीं, सस्ती दर पर कारखाने को मिलनी चाहिए, ज़्यादा दाम में मिलेगा नहीं तो क्या होगा, फैक्ट्री में ज़्यादा रुपया पैसा लगने लगेगा, ज़्यादा इससे पहले लग चुका है, और आपकी सस्ते दर पर नहीं लेगा तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा नहीं। पांचवा आपका यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा, यानी यातायात यानी आने ले जाने, यानी आने और ले जाने में नहीं की सुविधा, यातायात की सुविधा। चौथा किन चीज़ का जरूरत है, यातायात की सुविधा, यानी जैसे कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए नहीं। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए, यानी कच्चे माल जो है नहीं, कच्चे माल यानी आपका गन्ना हो गया, जूट हो गया नहीं, ये सब चीज़ कच्चे माल होता है। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए किसका जरूरत है, यातायात मतलब समझ रहे हैं, यानी गाड़ी घोड़ा नहीं, इन चीज़ों का जरूरत है। तो कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और कारखाने में कच्चे माल जब तैयार हो जाएगा उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए, विकसित करने के लिए नहीं, उसको क्या है, यातायात की साधन की जरूरत है, यानी गाड़ी घोड़ा की जरूरत है नहीं। तो कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए यातायात की सुविधा की क्या जरूरत है नहीं। आपका नहीं कच्चे माल जैसे मान के गन्ना हो गया, जूट हो गया, ये सब नहीं कच्चा माल है। और फैक्ट्री में अगर इस नहीं आपका कच्चे माल यानी आपका गन्ना हो गया, गन्ना से आपका चीनी बनेगा, जूट से आपका क्या होगा, पटसन बनेगा, लो आपका नहीं लो उद्योग क्या होगा, लोहा से बनेगा। तो इन चीज़ों का मतलब कारखाना तक लाने के लिए नहीं क्या है, आपका या गाड़ी घोड़ा की जरूरत है नहीं, गाड़ी से आपका ये चीज़ क्या होगा, कारखाने तक आएगा, और ये बनने के बाद बाजार तक बेचने के लिए क्या होगा, गाड़ी से ही ले जाना होगा नहीं। तो बताइए यातायात की सुविधा की जरूरत है कि नहीं, यातायात की साधन रहेगा, बड़े बड़े गाड़ी रहेगा, तभी फैक्ट्री की स्थापना की जा सकती है नहीं। आपका चौथा कारक है, चौथा चीज़ देखिए किनका जरूरत है, का नहीं आपका फैक्ट्री यानी आपका उद्योग की स्थापना करने के लिए आपका चौथा कारक है जल। क्या है, जल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू नहीं, हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, उद्योग के लिए, सभी के लिए ये जल क्या जरूरत है। तो देखिए कारखाने की स्थापना उसी नदी के किनारे होनी चाहिए, कारखाना जो यानी फैक्ट्री है उसका स्थापना यानी उसको लगाना उसी नदी के किनारे होनी चाहिए, उसको लगानी चाहिए उसी नदी के किनारे,
नहीं। अब कारखाने की स्थापना उसी नदी के किनारे होनी चाहिए जिससे जिससे सालों भर क्या हो, जल मिलता हो। जिस नदी से क्या होता है, सालों भर जल मिलता हो। नहीं, यानी कारखाना आपका नदी के बगल में, नदी के किनारे कारखाना का स्थापना करना चाहिए, ताकि क्योंकि यह कारखाने में जैसे आपका मान लेते हैं चीनी बनाना है तो ईख से बनेगा, नहीं आपका पर्सन बनाना है तो जूट से बनेगा, तो उसमें बड़ा बड़ा मशीन रहता है, उसमें पानी डाला जाता है पाइप के द्वारा, तो पाइप का द्वारा पानी आएगा नहीं, तो कहाँ से आएगा, नदी के सहायते से आएगा। नहीं, नदी में पानी ज़्यादा मात्रा में, और वैसी नदी के किनारे स्थापना करना चाहिए फैक्ट्री का, उद्योग की, ताकि वो सालों भर पानी दे सके। नहीं तो कोई भी चीज़ फैक्ट्री में बनाने के लिए जल की क्या भी है, जरूरत पड़ती है। तो जल जो है, कारखाने की स्थापना उसी नदी के किनारे होनी चाहिए जिस नदी से या जिससे सालों भर क्या हो, जल मिलता हो, सालों भर जल प्राप्त हमें हो सके, तभी हम फैक्ट्री की स्थापना कर सकते हैं। नहीं, ये सब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम फैक्ट्री की स्थापना करेंगे। नहीं